एफ एक्स हमें गिवन है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ जीरो। सो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ जीरो निकालना है, सो दैट एफ बिकम्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो हमें मालूम है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो। यहाँ से देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आती है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रही है। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसका मतलब यही है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है तो इसका मतलब होता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने के बजाय सीधा एक लिमिट निकाल ले, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट कर ले क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होनी ही है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग सोल्व करने के बजाय इसके लिए हम एक ही लिमिट निकाल लें, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स। जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सो हम भी फर्स्ट हम भी फाइंड कर लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स है हमारे पास log 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लिमिट सेपरेट कर लें, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लें, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए log 1 प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए log 1 माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स। अब यहाँ एक फॉर्मूला हम अप्लाई करें, वी नो दैट कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। हमें मालूम है कि ये लिमिट 1 होती है, तो इस फॉर्मूले का हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर यहाँ x है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। तो हम देखें तो यहाँ पर x अपॉन ए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x अपॉन ए होना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए log 1 प्लस एक्स अपॉन ए से डिवाइड करें और ए से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस दे रखा है तो ए की वैल्यू जीरो हो गई ना, तो यहाँ ए जीरो रखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, करेक्ट दिस एरर, एक्स टेंस टू जीरो, ओके। अब माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log 1 माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करें तो यहाँ माइनस एक्स अपॉन बी है तो यहाँ भी माइनस एक्स अपॉन बी होना चाहिए, इसलिए हम इसको माइनस बी से इसको डिवाइड कर देते हैं और माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। अब यहाँ से देखें इस फॉर्मूले को, अगर हम देखें कि यहाँ x है तो लिमिट x टेंस टू जीरो ही है, तो यहाँ x बाई ए है तो लिमिट x बाई ए टेंस टू जीरो होना चाहिए। तो जब x अप्रोच टू जीरो है तो x बाई ए भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को ही करेगा ना, अंडरस्टूड है ये। तो बाई फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला बना ये क्या बना हमारा, 1 बना। तो बाई फॉर्मूला दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गई, तो 1 बाई ए माइनस ये जो लिमिट है ये भी किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई, तो 1 अपॉन माइनस बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ए बी एलसीएम आएगा तो आ जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। नाउ क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमारे पास ये दे रखा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ जीरो। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी अपॉन ए बी, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to power x minus 1 upon log 1 plus 2x x not equal to 0, ये 7 है इफ x इज इक्वल टू 0।
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, डायरेक्ट सीधी लिमिट भी निकाल सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें पहले। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन log वन प्लस टू एक्स। पुट कर लें x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, एज x टेंस टू जीरो h टेंस टू जीरो। सो लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह जीरो माइनस एच रख लें तो e की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन log वन माइनस टू एच। क्लियर। नाउ अब हम देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ रही है, लिमिट h टेंस टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन log वन माइनस टू एच, ये हमें मिला था। यहाँ दो फॉर्मूले हम अप्लाई करें क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। जीरो बाई जीरो फॉर्म हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन हमारे पास है, तो इसके लिए फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला हमें मालूम है कि लिमिट भाई h टेंस टू जीरो e की पावर h माइनस वन अपॉन एच कितना होगा वन, और दूसरा फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू जीरो log वन प्लस एच अपॉन एच इज इक्वल टू वन। ये दो फॉर्मूले हम बनाए यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए हम इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर माइनस एच माइनस वन, इसको माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से डिनोमिनेटर में ले log वन माइनस टू एच, तो यहाँ माइनस टू एच है तो इसको माइनस टू एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे और माइनस टू एच से ही मल्टीप्लाई और माइनस टू एच से ही डिवाइड किया। अब यहाँ से देखो ये माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस एच से ये एच कैंसिल हो गया। बाई दिस फॉर्मूला दिस लिमिट इज़ वन। बताइए जब h अप्रोच टू जीरो है तो माइनस एच भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो का अप्रोच करेगा ना। तो ये जो बाई फॉर्मूला कितना हो गया वन, बाई फॉर्मूला ये भी कितना हो गया, हाँ भाई ये भी कितना हो गया वन, वन हो गया ना। ठीक है, इनटू ये कितना रह गया टू, ऊपर ये वन रह गया था हमारे पास, तो वन बाई टू, तो ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास वन बाई टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन बाई टू, बट एफ जीरो कितना दे रखा है सेवन, एफ जीरो हमें सेवन दे रखा है इस क्वेश्चन में। ये एफ जीरो जब एक्स का मान जीरो है तो इसकी वैल्यू सेवन है, बट एफ जीरो सेवन है, ये गिवन है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ जीरो, सो हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। सो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने करना था। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, ये एफ एक्स हमें गिवन है, कहता है ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पर ए हमारे पास टू है क्योंकि कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू है। यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इट मीन्स इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है इस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू टू, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की बजाय हम ए की लिमिट निकाल लें, लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स, ये निकाल लेते हैं। जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट होगी। तो हम क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग निकाले, इससे अच्छा है कि हम सीधे लिमिट फाइंड आउट कर लें। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स सीधा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स है टू रेज टू पावर एक्स प्लस टू माइनस सिक्सटीन अपॉन फोर रेज टू पावर एक्स माइनस सिक्सटीन। ठीक है, अब कुछ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी देख लें जिनका हम यूज़ करेंगे। भाई ए रेज टू पावर एम प्लस एन क्या होता है, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन होता है। सो टू की पावर एक्स प्लस टू को हम क्या लिखेंगे, टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर टू, तो दिस इज इक्वल टू टू की पावर टू कितना हो जाएगा फोर, फोर इंटू टू की पावर एक्स, इसको हम ये लिखेंगे। अब देखो फोर की पावर एक्स को हम क्या लिखें, भाई फोर की पावर एक्स को हम लिख सकते हैं टू की पावर टू होल पावर एक्स, पावर इंटरचेंज कर सकते हैं, सो ये टू की पावर एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट
x टेंस टू 2 रेज टू पावर x प्लस 2 को हमने क्या लिखा 4 इंटू 2 की पावर x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 16 अपॉन 4 रेज टू पावर x को मैंने क्या लिखा 2 रेज टू पावर x होल स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, राइट। तो लिमिट x टेंस टू 2, 4 कॉमन आता है ऊपर से 2 की पावर x माइनस 4, इस पर हम फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 रेज टू पावर x प्लस 4, 2 रेज टू पावर x माइनस 4, 2 रेज टू पावर x माइनस 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। सो यहाँ से 4 लिमिट कॉन्स्टेंट है, लिमिट से बाहर ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर रह गया 1 अपॉन 2 रेज टू पावर x प्लस 4, यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 रख दें, तो 4 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4, तो 4 इंटू 1 बाई 2 रेज टू पावर 2, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 आ गया हमारे पास। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो लिमिट और एफ ऑफ नाउ पहले f2 हमें दे रखा है के, जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन हमें f2 हमें दे रखा है के, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर, सो लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f2, दोनों बराबर होंगे, तो ये तो वैल्यू आ गई 1/2, f2 हमें दे रखा k, तो k की वैल्यू कितनी होगी 1/2, सो k हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। नाउ I take next question, show that fx is equal to sin 3x upon tan 2x if x less than 0, 3/2 x is equal to 0, log 1 plus 3x upon e raised to power 2x minus 1 x greater than 0। कहता है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एक्स लेस देन 0 पर फंक्शन है साइन 3x अपॉन tan 2x, सब्सटीट्यूशन दे हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज एक्स अप्रोच टू 0 तो h अप्रोच टू 0, सो लिमिट h अप्रोच टू 0, साइन माइनस 3h हो गया भैया, x की जगह 0 माइनस एच रखना है, tan माइनस 2h हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और tan माइनस थीटा क्या होगा माइनस tan थीटा होता है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है तो ये 0/0 फॉर्म हटानी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो वी मस्ट अप्लाई फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन 3h अपॉन tan 2h है, तो जो एंगल न्यूमरेटर में है साइन 3h, एंगल हमारा 3h है, तो डिवाइड में भी 3h होना चाहिए, 3h से डिवाइड और 3h से मल्टीप्लाई, ऐसे ही tan 2h है, tan 2h से डिवाइड और 2h से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि h अप्रोच टू 0 है तो 3h भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो बाई फॉर्मूला दिस लिमिट इज 1, h से h कैंसिल हो गया, 1 इंटू 3, यहाँ एंगल 2h है, h अप्रोच टू 0 है तो 2h भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, सो बाई फॉर्मूला h टेंस टू 0 tan 2h अपॉन 2h, ये भी कितना होगा 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 3/2। ये दो फॉर्मूले हमें मालूम है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है 1, और लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है 1। इन दो फॉर्मूले से हमने ये एप्लीकेशन से ये सोल्व किया। नाउ राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, हमारे पास फंक्शन दे रखा है log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, सब्सटीट्यूशन दें x इज इक्वल टू 0 प्लस h, एज x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस 3h, h टेंस टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 प्लस h रखेंगे तो e की पावर कितना बन गया ये 2h, ओके माइनस 1। नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो देखिए अब लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस 3h, लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 2h माइनस 1, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक क्वेश्चन है, सो इनके लिए तो फॉर्मूले ही अप्लाई करेंगे सोल्व करने के लिए, 0/0 फॉर्म हटानी है, तो यहाँ 3h है तो डिवाइड बाई 3h मल्टीप्लाई बाई 3h, इसमें e की पावर 2h, तो जितनी e की पावर है वही नंबर आपको डिवाइड में होना चाहिए, तो e की पावर 2h है तो यही एक्सप्रेशन यहाँ लेनी है, 2h से डिवाइड और 2h से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, बाई फॉर्मूला दिस लिमिट इज
1 into 3. By formula this limit is 1 into 2, we get 3/2. ठीक है, हमें ये मालूम है कि log लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ये भी 1 होता है। इन फॉर्मूलों का हमने इसमें अप्लाई किया। राइट नाउ f0 हमें दे रखा है, जब x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 3/2 गिवन है। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि तीनों ही वैल्यू क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल आए हैं। अब ये तीनों ही इक्वल आए हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, fx is continuous at x is equal to 0. Find the value of function at x is equal to 0, that is f0. Okay, तो लिमिट x टेंस टू 0 f of x फाइंड आउट करते हैं। fx हमारे पास है 4 रेज टू पावर x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 साइन x अपॉन 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3। ठीक है, फॉर्मूले देखिए, वी नो दैट लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x ये होता है log a टू द बेस e। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स कितना होता है 1। ये तीन फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 4 रेज टू पावर x माइनस 1, हम इसको x से मल्टीप्लाई करें और x से डिवाइड करें, ठीक है ना। तो यहाँ से x से इसको डिवाइड कर दे और x से मल्टीप्लाई कर दें, होल रेज टू पावर 3 क्लियर, इनटू ये 1 अपॉन साइन x अपॉन 4 है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एंगल x अपॉन 4 है तो इस फॉर्मूले से इसके डिवाइड में x अपॉन 4 होना चाहिए। तो हम इसको x अपॉन 4 से डिवाइड करते हैं और x अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट 1 इंटू 1 अपॉन ये log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 3 है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ x की जगह हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई 3 है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर बाई 3 यहाँ होना चाहिए डिवाइड में, तो इसी से डिवाइड कर देते हैं और इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। लिमिट x टेंस टू 0, तो देखिए यहाँ से 4 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर 3 एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू 1 अपॉन ये साइन x अपॉन 4 अपॉन एक्स अपॉन 4, ये रिवर्स हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, रिवर्स होकर ये चला जाएगा 4 अपॉन एक्स, ठीक है, इनटू 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर बाई 3, ये रिवर्स हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 3 क्या लिखा जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब आप देखिए एक्स क्यूब, ये x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इनके लिमिट सेपरेट कर दें तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पावर के अंदर चली जाएगी, ठीक है, इनटू 4 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 4 अपॉन एक्स अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन 3, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। ओके, तो बाई फॉर्मूला दिस फॉर्मूला कंपेयर करें इस फॉर्मूले से हम इसको, तो ए रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 ए रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स से कंपेयर करें तो log a टू द बेस e, ए हमारे पास कितना है 4, कंपेयर करें फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करें तो देखो a हमारे पास कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा log 4 टू द बेस e, log 4 टू द बेस e होल पावर 3, 4 अपॉन, बाई फॉर्मूला दिस लिमिट इज रिड्यूस टू 1, ओके, by formula this limit reduces to 1,
ओके, तो आ जाएगा 12 इंटू log 4 टू द बेस ई होल रेज टू पावर 3। क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f0। तो यहाँ से हम देखें लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, सोल्व करने पर मिला था 12 इंटू log 4 टू द बेस ई होल रेज टू पावर 3। f0 इज हमें निकालना है, सो f0 की वैल्यू हमें मिल गई 12 इंटू log 4 टू द बेस ई होल रेज टू पावर 3। ठीक है।